हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी से मिली भगत होने का भी आरोप लगाया। चंडीगढ़ में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और नेता प्रतिपक्ष हिम्मत दिखाकर कोई ऐसा उम्मीदवार उतारते हैं जो किसी दल से जुड़ा न होकर किसी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाला हो तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। जेजेपी नेता पूर्व डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने हुड्डा पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आज बीजेपी के सामने राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी तक नहीं उतारना चाहते। पिछले 20 दिनों का आंकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है कि इस बार का लोकसभा चुनाव दो ही चीजों पर रहा। ना तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, सिर्फ एक विजन के साथ लोगों ने काम किया कि मोदी हराओ, मोदी जिताओ। और उसके अंदर पूरे देश भर में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, इन दोनों के बीच में चुनाव रहा। जहां अलायंस नहीं था वहां परिस्थितियां अलग रही, जैसे पंजाब हो, बंगाल हो। मगर इस चुनाव ने एक चीज की पृष्ठभूमि तय कर दी कि लोकसभा और विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। 2019 के अंदर टीडीपी सरकार में रहती हुई चुनाव लड़ी थी और 23 सीटों पर आकर सिमटी, और इस बार 125 से ज़्यादा सीटों के साथ दोबारा बहुमत के साथ सरकार बना। वहीं बीजेडी जो इतने बड़े मार्जिन से हारी है, पार्लियामेंट में पहली बार कोई सांसद नहीं पहुंचा पाया, वहाँ लोगों ने एक अलग निर्णायक फैसला लिया। मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा की पृष्ठभूमि में भी लोकसभा के परिणाम के बाद विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। मगर जनता को ये समझना पड़ेगा कि एक और पर संविधान बचाने की बात करेगी, एक और पर मोदी को हराने की बात करेगी। मगर दोनों पृष्ठभूमियों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जनता को धोखा दिया और उसका पर्दा दिन प्रतिदिन खुलता जा रहा है। कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने ये कहा कि हम अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे, और आखिरी समय में दोनों पार्टियों का एक हो जाना ये साफ करता है कि सापनाथ और नागनाथ की दोनों की जो जोड़ी है वो देश में रीजनल ताकतों को कमज़ोर करने का प्रयास करे। और ये आने वाले दिनों में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में भी हमें साफ देखने को मिले। विपक्ष के नेता का कहना है कि छोटे जो और दल हैं वे इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे तो उन्हें हार जीत को नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करेंगे। आज हरियाणा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए, मैं आज आपके इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करें। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया,
उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन भी करेंगे। और ये पहला अवसर आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला भी दे देंगे। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं, मगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं है, ये तो कांग्रेस की हार को पहले ही दिखाता है। एक चीज और जो पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रदेश में बड़ी खराब हुई है, वो कानून व्यवस्था है। मैं अगर पिछले एक हफ्ते की कटिंग्स आपके सामने रखूं तो अलग अलग जिलों में इतनी घटना हुई है जो शायद पिछले 20 सालों में एक हफ्ते में भी कभी रिकॉर्ड ना हो। अगर कोई खिलाड़ी है जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम या ओलंपिक के अंदर हिस्सेदारी कर पाया है, उन्हें आगे लाने का काम करना चाहिए। चौटाला ने यह भी कहा कि चाहे कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो, लोकदल या निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन करेंगे और ये पहला अवसर आएगा जब बीजेपी को कड़ा मुकाबला मिलेगा। जननायक जनता पार्टी बड़े क्लियरली महामहिम को पत्र भी लिख चुकी है। आज दोबारा मैं बोल देता हूं कि प्रदेश की सरकार अल्पमत में है। आज प्रदेश के अंदर नंबर ऑफ एमएलएज जो वो 86 रह गए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार चलाने के लिए आज 44 का आंकड़ा चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो अब सरकार चल रही है निर्दलियों के समर्थन से, अलोपा के समर्थन से, वो सारा नंबर मिलाकर भी 43 पहुंचता है, 44 नहीं पहुंचता। हमारी ये मांग महामहिम से थी कि फ्लोर टेस्ट होकर, क्योंकि चुनाव 100 दिनों बाद है, प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन को सिफारिश करी जाए कि प्रदेश में चुनाव हो, ना कि किसी और दल की सरकार प्रदेश में। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू है, पर नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है कि हमारे पास नंबर नहीं है। ये कांग्रेस की हार को पहले दिखाता है। बता दें कि राज्य में राज्यसभा की एक सीट खाली है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ये सीट खाली हुई है। एनवन लाइव की खास खबर।